Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। और ये वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये जीके स्टैटिक्स पे रहेगा और इसमें हम आपके साथ काफ़ी सारे MCQs डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जितने भी एस्पायरेंट जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज इन विच ईयर डिड ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस। किस ईयर में द ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो था टेक प्लेस हुआ था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs भी हैं जो कि आपके जो रिसेंट, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो या फॉरेस्टर या गार्ड जो भी हो, उनमें जो जीके स्टैटिक पोर्शन है उसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगी ऑप्शन 1917, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1914 एंड ऑप्शन डी 1920। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1917 को द ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस हुई थी। तो अगर हम बात करें ये तो तब हुई थी, अब एक हुआ था यहाँ पे क्या 7 नवंबर 1917 को क्या हुआ था, एक पार्टी थी उसका नाम क्या था, बोल्शेविक पार्टी थी। उसकी जो पावर थी वो सीज हो चुकी थी, कहाँ पे, रशिया में। वहाँ पे जो रशिया में इनकी पावर सीज कर गई थी और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, याद रखें कम्युनिस्ट जो पार्टी थी जिसका नाम था अक्टूबर सोशलिस्ट पार्टी जो थी, रेवोल्यूशन था और उन्होंने ये स्टार्ट किया था लीडिंग टू दिस द फाउंडेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ताकि क्या बने, सोवियत यूनियन बन सके, उसकी स्थापना हो। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज क्या रहेगा आपका ऑप्शन 1917। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लेकिन इन ऑप्शंस में से हमने बताना है, कैस्पियन लेक, बैकल लेक, लेक सुपीरियर या ओंटारो लेक। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बाइकल लेक। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर देखें हम व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो कौन सी आएगी हमारे पास, ये आएगी बाइकल लेक। सो इस क्वेश्चन में बाइकल आई थिंक लार्जेस्ट नहीं है, कैस्पियन लार्जेस्ट है। ठीक है ना, कैस्पियन जो है वो लार्जेस्ट है, बाइकल इज द डीपेस्ट, ये डीपेस्ट है। ठीक है ना, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया, ये डीपेस्ट लेक है जो है कैस्पियन है, ये कौन सी है, ये डीपेस्ट लेक रहेगी। अब कुछ और लेक्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बाइकल क्या है ना, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ये होगा। ठीक है ना, ये वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है ना, अब कुछ और जो थी, ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, एक हमारे पास लेक है मलावी, याद रखें मलावी, ये मलावी फ्रेश वाटर है लेक है और ये कहाँ है, मोज़ेम्बिक्यू में है, याद रखें मोज़ेम्बिक्यू में है, ये भी आ सकती है। उसके बाद एक मिचिगन लेक, ठीक है ना, याद रखेंगे कौन सी, मिचिगन लेक। ये मिचिगन लेक कहाँ पे है, US में है और ये भी फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक, तो ये विक्टोरिया लेक कहाँ पे है, ये भी फ्रेश वाटर है। उसके बाद ये तंजानिया में है, युगांडा और केनिया में ये जो लेक है यहाँ पे, मतलब बॉर्डर टच होता है। उसके बाद सुपीरियर लेक है, लेक सुपीरियर, तो ये कहाँ पे है, ये कनाडा और USA में है। ठीक है ना, बाउंड्री क्योंकि वहाँ पे सारी रहती हैं। और हमारी जो कैस्पियन है इसका, ये हमारी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया और ईरान के बीच ये फॉल करती है। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लेनेट, हम रेड प्लेनेट किसको कहते हैं? सो आपके पास ऑप्शन दिखे हैं, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज मार्स। मार्स इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द नॉवल वार एंड पीस? एक नॉवल है वार एंड पीस, ये किसने लिखा हुआ है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे एंटोन चेकोव, फ्योडोर दोस्टोयेव्स्की, लियो टेंसोली एंड एवन टर्गेनेव। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज लियो टोल्स्टॉय। मैंने टेंसली बोल दिया, ठीक है, क्योंकि वो ईवीएस के कुछ रिकॉर्ड कर रहा था तो उसी में वो चीज़ मेरे माइंड में जा रही है। तो लियो टोल्स्टॉय ने ये जो है जो नॉवल है लिखा हुआ है, दैट इज वार एंड पीस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? जापान की कैपिटल कौन सी है? ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है इसमें सब। क्या बीजिंग है, टोक्यो, सियोल या बैंकॉक? सो अगर जापान की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज टोक्यो। क्योंकि जीके स्टैटिक्स जितना भी है उसमें आपके डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस भी आप इससे कर लेंगे और जैसे जैसा आपको आते रहेंगे, मतलब एक MCQ सेशन है, 2, 3, 4 जितने भी होंगे मैं डे टू डे लाता रहूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सा है, लेकिन वो भी इन ऑप्शंस में से बताना, ठीक है ना? अमेजॉन, मिसिसिपी, नाइल या यंग तजाई? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज नाइल। अभी मैंने बताया जो लेक विक्टोरिया है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो ये यहाँ से ओरिजिन होता है, ऊपर मेडिटेरियन में जाके गिरती है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ मैंने बताई हैं, ठीक है ना, उसको आपने, एक मैंने बताई है युगांडा, केनिया और तंजानिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट गैस या विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर? मतलब कौन सी एक ऐसी गैस है जिससे हम जो भी फायर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको ख़त्म करती है, फायर मतलब बुझ जाता है अगर वो गैस हम यूज़ करें। ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। अगर हम नाइट्रोजन या हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें डालते हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, ठीक है ना। नाइट्रोजन भी डालते हैं कभी कभी और कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट प्रॉबेबली इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है वो फायर जो है वो लगी हो तो उसमें यूज़ करके बुझ जाती है, लेकिन फायर जो जलती है वो किससे जलती है, वो ऑक्सीजन जितना मिलेगा उससे वो जलती रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच एनिमल इज द नेशनल सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल का सिंबल कौन सा है, दैट इज कंगारू, कोआला, इमो या क्रोकोडाइल? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज कंगैरो। कंगैरो इसका आंसर रहेगा। ये इसका आई थिंक नेशनल बर्ड भी है, ठीक है, नेशनल सिंबल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया या नेशनल एनिमल इसका कंगारू ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नॉट अ गैस जाइंट? इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से एक ऐसा प्लेनेट है जो कि गैस जाइंट नहीं है, ठीक है, गैस जाइंट नहीं है? तो हमारे पास मार्स है, जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज मार्स जो है वो गैस जाइंट नहीं है, ठीक है ना। तो एक होते हैं हमारे पास टेरिशियल प्लेनेट, एक होते हैं हमारे पास जोवियन प्लेनेट, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैसिस प्लेनेट। पहले वाले जो रहेंगे वो टेरिशियल रहेंगे, उसके बाद वाले जोवियन गैसिस प्लेनेट। तो ये सारे नीचे वाले तीन के तीन कौन से हैं, जोवियन है, और जो मार्स हो गया, अर्थ हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे कौन से हैं, ये टेरिशियल प्लेनेट है क्योंकि ये सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी? जिसमें प्लांट क्या करते हैं, प्रोसेस बताना है जिससे प्लांट कन्वर्ट करेंगे सनलाइट को एनर्जी में। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक से रिस्पायरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीडेशन होगा या इवोल्यूशन होगा। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो जिसमें अगर हम देखें हमारे पास रहेगा 6CO2 और प्लस 6H2O, और इसका जब रिएक्शन होगा तो C6H12O6 प्लस 6O2
ये जो ऑक्सीजन हमें इवॉल्व हो जाएगी, हमें मिलेगी, और ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये प्लांट यूटिलाइज करेंगे, और इसमें से ये हो गया। और सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर, ये सारी चीज़ें इसमें होना ज़रूरी है, ठीक है ना। एवोल्यूशन जो है ये क्या होता है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ईजी सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट केमिकल एलिमेंट इज डिजिग्नेटेड एज Hg, मतलब कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम Hg से करते हैं। सिल्वर है, टिन है, कॉपर है, या ऑप्शन डी मरकरी है। तो ये तो सिंपल है, ऑप्शन डी आपका रहेगा मरकरी। याद रखें, मर्क्यूरी जो रहता है उसको हम Hg से डोनेट करते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे Hg को, मरकरी को अगर हम Hg कहते हैं तो व्हाट डज दिस Hg, इसका ये पूरा नाम बताना है, Hg क्यों बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ईयर, ये थोड़ा सा है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल मॉडल ओलंपियाड हेल्ड, किस ईयर में ये हेल्ड हुआ था। 1896 में हुआ था, 1900 में हुआ था, 1912 में हुआ था, 1924 में हुआ था। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 1896 में ये हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फॉर विच ऑफ दीज डिसिप्लिन नोबेल प्राइज इज अवार्डेड, नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है। फिजिक्स में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, फिजियोलॉजी में भी दिया जाता है, मेडिसिन में। तो ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ दी अबव, इसका जो है वो आंसर रहेगा, इन सब में दिया जाता है। लिटरेचर भी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी, एंटोमोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिससे हम क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द टेक्निकल एंड द साइंटिफिक टर्म, या ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ रॉक। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंसेक्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो लाइक करें, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, और भी डिफिकल्ट आने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पास रहेगा, हिटलर पार्टी इज नोन एज, जो हिटलर की पार्टी थी उसका क्या नाम था। क्या वो लेबर पार्टी थी, नाजी पार्टी थी, क्यू क्लैक्स क्लैन पार्टी थी, या डेमोक्रेटिक पार्टी थी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सबको आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इसका रहेगा, दैट इज नाजी पार्टी। इसको हम क्या कहते थे, नाजी पार्टी कहते थे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फॉर विच गैलीलियो इज फेमस, गैलीलियो किसके लिए फेमस था। डेवलप द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए डेवलप था, हाँ टेलीस्कोप भी तो उसने बनाया है, उसके लिए भी ये फेमस है। डिस्कवरी 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर, इसके लिए भी है। फाउंड दैट द स्विंगिंग मोशन ऑफ द पेंडुलम रिजल्ट इन कंसिस्टेंट टाइमिंग में, ये भी है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वार के ऊपर, व्हेन द फर्स्ट अफगान वार टू प्लेस इन, पहली अफगान वार जो थी वो कब हुई थी हमारी, 1839 को थी, 1843, 1888, 1833 या 1848। सो इस क्वेश्चन के रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1839 को फर्स्ट अफगान वार हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोलॉजी डील विद, इकोलॉजी किससे डील करती है, बर्ड से, बर्ड से नहीं करती, ऑर्निथोलॉजी करती है। सेल फॉर्मेशन नहीं है ये। ऑप्शन डी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी टिश्यू, सो टिश्यू की तो ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका रहेगा, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट से जो है तो उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड, इन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है। सो अगर बात करें, न्यू गिनिया नहीं, अंडमान भी नहीं, ग्रीनलैंड, हवाई, तो ग्रीनलैंड इसका आंसर है। सो ऑप्शन सी रहेगा, ग्रीनलैंड इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज द हॉटेस्ट कंटिनेंट, हॉटेस्ट कंटिनेंट कौन सा है। सो दैट इज ऑप्शन ए अफ्रीका, साउथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तो सारे ठंडे हैं। सो ऑप्शन ए रहेगा आपका क्या, अफ्रीका, अफ्रीका रहेगा। आपने मुझे बताना हॉर्न ऑफ थ्रोन जो होता है ये किन कंट्रीज को कहते हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट डू कोआला यूजली ईट, एक कोआला होता है वो यूजली क्या चीज को खाता है। कोआलास जो होते हैं क्या वो बैम्बू खाता है, यूकलिप्टस खाता है, एलोवेरा या बनाना। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज यूकलिप्टस, यूकलिप्टस को ये खाता है कोआला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रेड इन फ्रांस, ब्रेड जो फ्रांस में वो कौन सा है, ब्रोचिए,
बेगोटीज, वाइट ब्रेड या क्लेबेटा, ये इन ब्रेड्स का नाम बताना है। सो आई थिंक ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज बेग्यूटी। ठीक है ना, ऐसा करके कुछ होता है, हमने तो खाया नहीं, जिन्होंने खाया वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान? जापान की ऑफिशियल करेंसी कौन सी है? वॉन, यॉन, येन या डॉलर? सो ऑप्शन सी रहेगा इसका येन। आप मुझे बताएंगे वॉन किसकी है, ठीक है ना, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द फोबिया ऑफ थंडर एंड रेन? थंडर और रेन का फोबिया होता है, इंसान डर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एगैरोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या क्लेस्ट्रोफोबिया? सो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ओम्ब्रोफोबिया रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज कार्डेमन मीन इन लैटिन? लैटिन में इसको हम क्या कहते हैं? सो रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज एंजॉय द मोमेंट। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। कुछ एक दो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर देता हूं जो रिसेंटली न्यूज़ में थे। एक टर्म आएगी आपको पेपर में देखना, स्ट्रोमोटोलाइट्स। ये क्या होंगे ये पूछेंगे आपको। तो स्ट्रोमोलाइट क्या होती है? एक लेयर होती है सेडिमेंट्री की फॉर्मेशन, लेयर्ड, याद रखेंगे आप, लेयर्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद रिसेंटली एक और चीज थी हमारे पास, हाला तोमो, याद रखेंगे, तोमोस डॉइटर, ऐसा करके है। तो ये एक मेरे माइंड से कुछ, ये इलेक्ट हुए हैं किसके? प्रेसिडेंट, किस कंट्री के? तो ये आपने देखना है आइसलैंड के, याद रखेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि पर्सनालिटी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। उसके बाद एक नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, उसका नाम है रुआहा नेशनल पार्क। आपने बताना है ये किस कंट्री में है। तो ये कंट्री तंजानिया है। इसमें ये रुआहा नेशनल पार्क, इसके बारे में चर्चा की गई है अभी रिसेंट जो हुए हैं। आपने मुझे एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे इसका आंसर देना है सबने। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं थीस्मिया मलयालम, थीस्मिया मलयालम नहीं, मलयाना। ये क्या है ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सो ये इसमें 25 क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर मैं 25 आउट ऑफ 25 में से कितने लिए हैं तो मुझे बताएंगे। फिर एक नेक्स्ट लेक्चर भी लाएंगे, इसके ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर लाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी रिवीजन भी हो सके, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की भी और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ होते हैं उसके भी। सो जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस लेक्चर। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।